आदिवासी छात्र की आत्महत्या मामले को लेकर छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय गेट पर किया गया प्रदर्शन। चित्रकूट स्थित महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय में बीते शनिवार को डीन और प्रोफेसर की प्रताड़ना से तंग आकर आदिवासी छात्र द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी, जिससे तंग आकर सोमवार को आक्रोशित छात्रों द्वारा ग्रामोदय विश्वविद्यालय के गेट के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही कुलपति और कृषि संकाय के डीन और प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। विश्वविद्यालय का छात्र प्रतिनिधि होने के नाते हमारा एक भाई कृषि संकाय का महादेश जामरे, जिसने विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा शोषण करने पर और उसे लगातार प्रताड़ना करने पर और उसे रेस्ट्रिकेट कर दिया बिना किसी कारण की वजह से, उसने जब देखा कि मेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, तब उसने देखा लास्ट में अपनी आत्महत्या कर ली। उसने फांसी लगा लिया। उसी के विरोध में विश्वविद्यालय प्रशासन ने ना ही तो प्रोफेसर को अभी तक मुक्त किया है, ना ही उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करी, ना ही प्रशासन ने अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। तो हमने विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय को ज्ञापन सौंपा है, हम सभी छात्रों ने, और यह मांग करी कि 7 दिन के अंदर सबसे पहले इन दोनों आरोपियों के खिलाफ, तीनों आरोपियों के, कुलपति भरत मिश्रा जी और कृषि संकाय के डीन अधिष्ठाता डीपी राय और पवन सिरोठिया, इन तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर और जांच कमेटी बनाए, जांच करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि भविष्य में किसी छात्र के साथ ऐसा ना हो सके। यहाँ 900 किलोमीटर दूर से छात्र आया था, वह एक आदिवासी छात्र था, और विश्वविद्यालय ने यहाँ तक कि एम्बुलेंस, 26,000 रुपए की एम्बुलेंस हुई उस छात्र की डेड बॉडी घर पहुंचाने के लिए। विश्वविद्यालय ने कोई सहयोग नहीं किया। छात्रों ने चंदा इकट्ठा किया और 26,000 रुपए पूरे किए और उसकी डेड बॉडी सुरक्षित उसके घर पहुंचाई। हम मीडिया के माध्यम से भी यह आग्रह करते हैं और अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मीडिया हम लोगों को इस मैटर को आगे बढ़ाए और ऊपर तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए इस मैटर को, ताकि हम विद्यार्थियों को न्याय मिल सके और इन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। अधिकारी हमारे तहसीलदार साहब आए थे, तहसीलदार साहब को हमने ज्ञापन दिया और तहसीलदार साहब से आग्रह किया कि साहब हम छात्रों को न्याय दिलाया जाए, सबसे पहले इनकी एफआईआर दर्ज हो और एक जांच कमेटी बनाकर इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए और जिन्हें भी दोषी पाया जाता है उनको कड़ी से कड़ा सजा दिलाई जाए। हमने 7 दिन का समय हमने दिया है प्रशासन को और विश्वविद्यालय को भी। अगर 7 दिन में लोग कुछ नहीं करते हैं तो हम सभी छात्र एक बार फिर पुनः उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा डीन और प्रोफेसर की रिपोर्ट के आधार पर मृतक छात्र मधेश सहित 4 छात्रों को विश्वविद्यालय परिषद से बाहर हुए झगड़े के चलते निष्कासित कर दिया गया था। वहीं मृतक छात्र मधेश के परिजन द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि छात्रों के जिस आपसी झगड़े को लेकर मधेश को विश्वविद्यालय से निष्कासित किया गया था, उस समय मृतक मधेश चित्रकूट में न होकर अपने घर खरगोन में था और अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए घर आया हुआ था। मृतक मधेश के साथी छात्रों द्वारा बताया गया कि हम लोग जब भी अपना निष्कासन समाप्त करवाने के लिए डीन देव प्रभाकर राय और प्रोफेसर पवन सिरोठिया के पास जाते थे, तब दोनों के द्वारा हम लोगों के साथ गाली गलौज की जाती थी और हमें आतंकवादी कहकर प्रताड़ित और अपमानित किया जाता था, जिसे तंग आकर मधेश जमरे द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। छात्रों के प्रदर्शन के समय मौजूद छात्र नेता ओमराज तिवारी द्वारा कहा गया है कि मृत छात्र मधेश को न्याय दिलाने के लिए आज विश्वविद्यालय गेट पर छात्रों द्वारा प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रभारी कुल सचिव आशी त्रिपाठी को सौंपकर कुलपति प्रोफेसर भरत मिश्रा, कृषि संकाय के डीन प्रोफेसर देव प्रभाकर राय और प्रोफेसर पवन सिरोठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए जांच की मांग की गई है। अगर 7 दिवस के अंदर ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो तब हम छात्रों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत विमर्श, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। ज्यादा का हमारा अधिनियम है, परिनियम है, अध्यादेश है, उसके आधार पर कार्यवाही की जाती है। कारण उनका निष्कासन किया गया? कारण जो हमें संज्ञान में आया है कि आपस में मारपीट किए हैं और उस मारपीट के कारण इनकी जो हमारा एक अनुशासक मंडल होता है उस नियम के आधार पर उनकी सबके बयान लिए गए हैं। सारे बच्चों ने अपनी स्वीकार किया है कि हमसे गलती हुई है, हमें माफ कर दिया जाए और इस पर कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। विवाद कहाँ हुआ था? परिसर में की बात? मेरे संज्ञान में परिसर के अंदर नहीं हुआ था। तो अगर परिसर के अंदर नहीं हुआ था तो कैसे विश्वविद्यालय प्रशासन इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है, जब आपके पास ना तो परिजनों को नोटिस दी गई है और ना ही पुलिस के द्वारा आपको कोई सूचना दी गई है? तो क्या विश्वविद्यालय स्वयं न्यायालय बनेगा? विश्वविद्यालय न्यायालय का काम नहीं करता है।
विश्वविद्यालय अपने अधिनियम और अपने एक्ट जो भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उसके आधार पर ही कार्य करता है। नियम विश्वविद्यालय के अंदर लागू होंगे कि पूरे चित्रकूट में कहीं पर भी? ये विश्वविद्यालय हमारे छात्रों पर लागू होते हैं, शिक्षकों पर लागू होते हैं, कर्मचारियों पर लागू होते हैं। सर होगा छात्र है आपका? नहीं, घर पर हम वहाँ लागू करने नहीं जाएंगे। अगर वो उसकी सूचना यहाँ आती है तो जो विश्वविद्यालय से घर वाले चाहेंगे वो विश्वविद्यालय प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगा। क्या सूचना है? सूचना तो कोई नहीं कि छात्रों को यह छात्रों द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा कंप्रोमाइज करा दिया गया था। उसके बाद जब कंप्रोमाइज करा दिया गया था तो फिर आपके द्वारा एक पक्षी एक गुट के छात्रों को 4 छात्रों को किस आधार पर निष्कासित किया गया? हमारे जो DSW कार्यालय में छात्रों ने, इन 4 छात्रों ने स्वयं लिख करके दिया है कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दिया जाए, और यह कहा गया उनको कि आप आइए, दोनों पक्ष